सीटेट का सेफ स्कोर 90 नंबर है और पेडागोजी की मदद से वो स्कोर लाया जा सकता है, ये बात हम सबको पता है। लेकिन यूपीटेट में सेफ स्कोर कैसे लाया जाए, विषयवार तैयारी किस प्रकार से हो, ये कौन बताएगा? यही तो इस वीडियो में जानना है। स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स आराज 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा। अगर आप भी यूपीटेट परीक्षा देने जा रहे हो 2026 जुलाई के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको आज सटीक रणनीति पता चल जाएगी कि किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें, कैसे ये सीटेट से अलग है और जुलाई वालों का आगे भविष्य में सुपरटेट की भर्तियों में कैसे फायदा होगा। ये तीनों सवालों के जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं, फटाफट से अपना सेफ स्कोर जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीटेट पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें सीडीपी हिंदी, लैंग्वेज 2 में हिंदी, उर्दू या संस्कृत, ईवीएस और मैथ्स जैसे 150 सवाल मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का समय यानी कि 150 मिनट दिए जाएंगे। अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है सेफ स्कोर के लिए, यह भी बता देती हूँ। यूपीटेट का पेपर सीटेट के पेपर से काफी अलग होता है, क्योंकि सीटेट के पेपर में एक बात तय है कि 15 नंबर कंटेंट के और 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं, जिसमें सीडीपी का जो सब्जेक्ट है वो काउंट नहीं होता है, तो आप यहां से 15-15 हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि केवल पेडागोजी पढ़ने से 30 नंबर यहाँ और सबके 15-15 उठा लिए जाएं तो बहुत आसानी से 90 नंबर स्कोर किया जा सकता है। थोड़ा बहुत कंटेंट कभी पढ़ेंगे तो आसानी से 90 नंबर आ जाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन यूपीटेट में रणनीति बिल्कुल बदल जाती है। हाल फिलहाल में ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था अंग्रेजी को लेकर के यूपीटेट में। उसमें पेडागोजी का सिलेबस तो दिया हुआ था, लेकिन पेडागोजी के सवाल थे बिल्कुल जीरो, एक भी सवाल नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ शिफ्ट में 2 से 3 सवाल इंसर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिलेबस का वो भाग है। तो यूपीटेट और सीटेट के सिलेबस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पेडागोजी पर कम और कंटेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो 30 नंबर मान लो आप अपने सीडीपी के लगा के चलो, लेकिन जो बाकी बचे हुए नंबर है मिसलेनियस सब्जेक्ट से, वो ज्यादा से ज्यादा 10 उठा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि हद से हद 40 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी पूरे पेपर में। बाकी पूरा पेपर कंटेंट सेंट्रिक है, यानी कि उसी विषय के सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के अंदर की जो डिटेल्स है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, रेफरेंस बुक बेस्ड, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यूपी में जो सिलेबस चलता है उस बेसिस पे आपकी नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। अब उस कंटेंट को जानने के लिए, इसकी डोमिनेंस को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक प्लानर बना लिया है। आप एक हिंदी भाषी स्टूडेंट हो, आपका कभी इंग्लिश माध्यम वर्ग नहीं रहा है, आपने कभी अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं करी है, आपने कभी पेडागोजी नहीं पढ़ी है, आपका मैथ्स में भी हाथ तंग है, ये सारी सर्कमस्टांसेस के बाद आप ये कुछ सेफ स्कोर बना लोगे ना अभी से जुलाई तक, तो आराम से आपका यूपीटेट पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीडीपी में अगर आप महज 30 में से 24 नंबर की तैयारी कर लो, सीटेट के पेपर में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 प्लस 27 प्लस सीडीपी में नंबर आएंगे और उनके वहीं से वेटेज बन जाएगी। आपको कुछ नहीं आता है तो आज से भी पढ़ने लगोगे, सीडीपी की तैयारी 24 नंबर की कर लो। आपकी हिंदी क्योंकि मातृभाषा है तो 25 प्लस नंबर सभी के आने चाहिए। मैं यूपी बेल्ट की बात कर रही हूँ। ऑल इंडिया भर्ती के लिए वो अपनी लैंग्वेज 2 पे ध्यान दे सकते हैं, वो ऐसे रिवर्स कर सकते हैं कि 25 यहाँ और 20 यहाँ। पर अगर आप एक हिंदी भाषी स्टूडेंट हो तो फिर 25 प्लस नंबर हिंदी में आने चाहिए, और जो भी आपकी लैंग्वेज 2 है, मान लो इंग्लिश है, तो आप 20 नंबर की तैयारी तो मैं आपको करवा ही दूंगी। अंग्रेजी से इतना प्यार करवा दूंगी, ये मेरा दावा है कि इसके बाद जब सुपरटेट में अंग्रेजी होगी तो आप सबसे पहले इसी सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद ईवीएस और हिंदी में, मैथ्स में स्टूडेंट्स बराबर तैयारी करते हैं अक्सर। जिसका मैथ्स वीक है वो 1-2 नंबर यहाँ से घटा सकता है और ईवीएस को दे सकता है, पर ईवीएस में कम से कम 23 नंबर तो लेकर आओ, यहाँ पे 7 ही नंबर आपके कटने चाहिए। अगर ये करोगे तो आपके 107 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आराम से बन रहे ये नंबर आपके, और हमें चाहिए 90 प्लस। तो आप यूपी के स्टूडेंट हो, आउटसाइड ऑफ यूपी हो, कोई कैटेगरी लगती है नहीं लगती है, गिर पढ़ के भी अगर आप तैयारी करोगे तो 107 नंबर आपके आराम से आ रहे हैं। और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच बता रही हूँ ये मैं, इसमें कोई ख्याली पुलाव नहीं है, आज से अगर पढ़ने लगोगे तो। दूसरा, यूपीटेट पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जहां पर सीडीपी लैंग्वेजेस, यहां तक जो 90 नंबर की तैयारी है वो सेम है, सिलेबस भी सेम होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है ईवीएस और मैथ्स को हटा करके ये बदल जाता है, स्पेशलाइजेशन में चेंज हो जाता है। अगर आपके पास मैथ्स साइंस सब्जेक्ट है तो 30-30 नंबर लगा लेना, अगर आपका सब्जेक्ट है एसएसटी तो 60 नंबर इसके होंगे। यहाँ पर भी अगेन कॉन्टेंट बेस्ड तैयारी पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा,
तो कंटेंट का मतलब ये है कि आपके सीडीपी में अगेन 24 नंबर तक की तैयारी होनी चाहिए, हिंदी में 25 नंबर तक की तैयारी, 25 प्लस ही आने चाहिए, कम नहीं आने चाहिए। लैंग्वेज 2 में आपके नंबर और कटा दिए मैंने, तुम 18 नंबर ले आओ बहुत है। इंग्लिश चुनो, हिंदी चुनो, संस्कृत चुनो, उर्दू चुनो, पर वो भाषा चुनो जो तुम्हारे आगे भी काम आए, जो आगे प्रमोशंस में हेल्प करे, जो आगे कोई और राज्य या केंद्र स्तर की भर्तियों का एग्जाम दे रहे हो तो वहां हेल्प करे। 18 नंबर ये हो गए। उसके बाद मैथ साइंस हो या एसएसटी, अगर आप सनी सर की 6 बजे वाली क्लास अटेंड करो, आप हिमानी मैम की क्लास अटेंड करो, आपके 40 नंबर तो गिर पड़ के आई जाएंगे। आप पूरे 20 नंबर कटाए हैं मैंने, तो 60 में से 40 नंबर लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से कोई भी आम स्टूडेंट जो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं रहा, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो अगर एक डिसीजन भी ले लेना कि मैं रेगुलरली यूट्यूब की क्लास में आऊँगा, तो आराम से नंबर ला सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर अब देखो, ये तो बता दिया कि कितने नंबर आ सकते हैं, पर ये जो 110 नंबर की तैयारी है ये करे कैसे, इसके 2 तरीके बता देती हूँ। एक तो अपनी जो YouTube की क्लासेस है, टीचर्स ने जहाँ पर आपका सिलेबस को डिस्कस किया और कुछ डेमो क्लास लगाई, PYQs डिस्कस किए और उसके बाद टेस्ट लिया, उसको अटेंड कर लो। उसके बाद जो दूसरा तरीका है आपका बैच। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सुपर टेट की भी तैयारी साथ ही में कर लेना चाहते हो, अभी लगाना चाहते हो, आपको चाहिए एक टीचर के साथ आप क्लोजली कनेक्टेड हो, उनके साथ आपको उनके पीडीएफ्स मिले, हाथ से बनाए हुए नोट्स मिले, डाउट्स पूछ सके उनसे, सिस्टमैटिकली फोल्डर मिले, सब कुछ, तो फिर आपके पास बैच है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। ये डिस्काउंटेड कूपन कोड अभी लिख लीजिए Y449, वो लगा लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब का रिसोर्स बताती हूँ। आप जाएं गूगल पे अडा 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन सर्च कर लें, ठीक है। आप ऑल कोर्सेज पे जाएं, टीचिंग पे जाएं। इनफैक्ट हमारा 23 फरवरी से प्रयास बैच शुरू हो रहा है। टीचर्स अडा 24/7 टीम की तरफ से एक प्रयास है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का। आप टीचिंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर यूपी टेट का प्रयास बैच जो शुरू होने जा रहा है 23 फरवरी से, उसका हिस्सा बन जाइए। आपका जो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यहाँ देखो पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। मान लो सोशल साइंस है आपका पेपर 2, कोई भी एक बैच में जुड़िए, डिटेल्स देख लीजिए, 6 महीने का बैच है, बाय नाउ पे जाए, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दे रही हूँ Y449, वो लगा ले, अप्लाई कर ले और आपको 4600 का बैच जो है वो मिल जाएगा 919 रुपीज में, मिल गया। दूसरा एक तरीका बता देना चाहूंगी, ऑल कोर्सेज पे जाएं, टीचिंग पे जाएं। अगर आप सुपर टेट जब आएगा उसकी तैयारी अभी से एडवांस में बुकिंग करना चाहते हो, बिहार की तैयारी करना चाहते हो, अन्य राज्य या केंद्र स्तर की तैयारी करना चाहते हो, मेंस की तैयारी करना चाहते हो, आपके घर में कोई और तैयारी कर रहा है, आप सीधा टीचिंग महापैक पे जाएं, 4 गुना वैलिडिटी का लाभ उठाएं। मैं होती तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ये सारे फीचर्स को यूज करें। एक क्लास को आप 24 घंटों के लिए बार बार देख सकते हैं, कभी तक भी देख सकते हैं। मॉक टेस्ट, सीरीज, ई बुक, सारे रिसोर्सेज को यूज करें। 60 से भी ज्यादा टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करें। 16 महीने के अंदर अंदर नौकरी ले, एक जगह नहीं सब जगह, हर भर्तियों में। बाय नाउ पे जाएं, डिस्काउंटेड कूपन कोड यहाँ पर भी लगाएं। 13,000 का बैच था, Y449 कोड लगाया, अप्लाई किया, और ये देखो जिसको पढ़ना है वो 13,000 के बैच को 13,000 में भी ले सकता है और 2699 में भी ले सकता है। मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि कोड लगा लेना, इससे बेहतरीन डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो शुरू होने जा रहे हैं आपके 23 फरवरी से। रही बात यूट्यूब की, तो आप जाएं टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सर्च कर लें, ठीक है। मैंने टीचर्स अड्डा डाला, 23.5 लाख का ये चैनल, ये परिवार ओपन हो गया आपके लिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। मैं आपको सीधा प्लेलिस्ट पे ले चलती हूँ, मैं अपनी प्लेलिस्ट दिखाती हूँ। 12 बजे मेरी फ्री क्लास का टाइम होता है। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में हमने सिलेबस से लेकर के सिस्टमैटिकली सब कुछ डिस्कस किया। डेमो क्लासेस है, PYQs है, वीकली टेस्ट है, सब कुछ है। बस डिसीजन आपका है। आप दोनों के साथ तैयारी करेंगे तो आपका डबल फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें। सो मैं आपसे मिलना चाहूंगी प्रयास बैच में। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बिकॉज बहुत कुछ नया आने वाला है। हमारे बैचेस में जुड़ जाएं और बस मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप यूपी टेट में कौन सी परीक्षा देने जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे, ये सारी बातें मुझे ज़रूर बताना। कोई और डाउट हो तो वो भी पूछते हुए जाना। जय हिंद।